हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेड। वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। दोस्तों, पाकिस्तान ने ऑफिशियली जो इसराइल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, इनको आतंकवादी कह दिया है। अब एक सवाल बनता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक और बड़ा कदम उठाया है कि इसराइल से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, जो भी कंपनीज हैं, इसराइल को सपोर्ट कर दिया है या इसराइल में थोड़ा बहुत भी उनका योगदान है, इसराइल उनको सपोर्ट करता है। कंपनियों को, चाहे वो कोका कोला हो या कोई भी कंपनी हो, उन सब का भी बहिष्कार करने का पाकिस्तान द्वारा कहा गया। अब सीधे सीधे दो सवाल सामने यहाँ बनते हैं कि ऐसा क्या हो गया जियो पॉलिटिक्स में कि पाकिस्तान इतने बड़े बड़े कदम उठाने लगा। हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी खराब है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, लेकिन पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि इस तरह की सिचुएशन भी देखने को मिली है। पूरा डिटेल में समझेंगे। देखो, वर्ल्ड मीडिया ने कवर कर रखा है, मैं आपको शो करता हूँ। ये देखो, वॉइस ऑफ अमेरिका का है ये आर्टिकल। इसके अलावा ये देखो, पाकिस्तान रिकॉग्नाइज इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू एज अ टेररिस्ट। ठीक है, इंडिया टुडे ने भी इसको कवर किया हुआ है। दुनिया भर की मीडिया ने इसको कवर कर रखा है, चाहे वह कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी न्यूज़ मीडिया हो, सभी ने देखो इसके बारे में आर्टिकल लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, डिटेल में समझाऊंगा आपको कि आखिर जो है मुद्दा क्या है। अब दोस्तों, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है तहरीक ए लब्बैक। ठीक है, तहरीक ए लब्बैक। अब पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के इसराइल के साथ रिलेशन जो है ऑलरेडी खराब है, और इस तरह से किसी को आतंकवादी घोषित कर देना, इससे दिखता है कि अब ऑफिशियली पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान और इसराइल के रिलेशन में कोई खास सुधार नहीं हुआ है, और ये और ज़्यादा खराब हो गए हैं। अब आप सबको पता ही है, हमने पहले भी ऑलरेडी कई बार वीडियो में डिस्कस किया कि इसराइल ने गाजा पट्टी पर हमला किया और लगातार हमले चलते आ रहे हैं। वो उसमें जो है वॉर की सिचुएशन अब बनी हुई है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है इसराइल के प्रधानमंत्री को देखना पड़ रहा है। और अगर मुख्य तौर पर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान इसराइल को एक कंट्री मानता भी नहीं है, लेकिन इतिहास में पहली बार अब पाकिस्तान ने जो है ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि नेतन्याहू इसराइल के प्रधानमंत्री और इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं, दोनों आतंकवादी हैं। ये बात जो है खुलकर ओपनली ऑफिशियली कही है पाकिस्तान ने। और साथ ही साथ पाकिस्तान की सरकार ने स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर यह मास बायकॉट करने वाले हैं, जिसके अंदर जो है ये मास बायकॉट करने वाले हैं उन सभी कंपनीज का जो मैंने पहले आपको बताया है। ठीक है, मैं आपको शो भी करता हूँ। देखो, अब जो पाकिस्तान में ग्रुप है या कह लो पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक लब्बैक, है ना, इसके बारे में भी आपने काफ़ी बार सुना होगा। जब फ्रांस के अगेंस्ट पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हो रहे थे इमैनुअल मैक्रो की स्टेटमेंट को लेकर, उस वक्त इस पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान में बड़ा प्रोटेस्ट किया था और फ्रांस के एम्बेसडर को निकालने की मांग खड़ी की थी। ठीक है, हालांकि इसमें एक फनी बात यह है कि उस समय फ्रांस का कोई एम्बेसडर था ही नहीं पाकिस्तान में। तो इस ग्रुप की में रिसेंटली इतना प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान में कि उनकी सरकार को झुकना पड़ा। इन्हीं के एग्रीमेंट जो है यहाँ तक कि इन्हें एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ा। और अब पाकिस्तान लेवल करेगा नेतन्याहू को एज ए टेररिस्ट, और दुनिया भर के बाकी देशों को भी कहेगा कि इसराइल के प्रधानमंत्री को आप ऑफिशियली आतंकवादी डिक्लेयर कर दीजिए, है ना। उसके आगे यहाँ पर आप देख पाओगे कि पाकिस्तान ने अब एक कमेटी बना दिया है, जिसमें ये कहूँगा कि पाकिस्तान के गवर्नर ये सब ऑफिशियली कह रहे हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ना, ये सब ऑफिशियली कह रहे हैं। इसके अलावा ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें कई बड़े ब्रांड भी आ सकते हैं जैसे मैकडोनाल्ड। इन सब का भी ये जो है ना बहिष्कार करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इन सब से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब दोस्तों, इसके अलावा अगर हम गाजा पट्टी की बात करें, तो वहां पर जो मृतकों का आंकड़ा लगभग 39,000 के आसपास है, और पॉसिबिलिटीज है कि लगभग 90,000 लोग जो है ना इंजर्ड है। अब इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन और दुनिया भर के जो संगठन है इसराइल को कह रहे हैं कि प्लीज सीज फायर कर दीजिए, अटैक करना बंद करिए। और अभी तो देखिए, यूएन का जो टॉप कोर्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने ये तक कह दिया है कि इसराइल की जो ऑक्यूपेशन है यह इलीगल है। ठीक है, अब एक सीधा सा सवाल आपके सामने बनता है कि ये जो दुनिया भर से स्टेटमेंट आई है, क्या इसराइल इन सभी स्टेटमेंट की रिस्पेक्ट करता है? तो इसका आंसर है कि इसराइल को फर्क नहीं पड़ता। इसराइल को जो करना है वह लगातार कर ही रहा है। इसलिए अब क्या हो रहा है, कई इस्लामिक कंट्रीज में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सड़कों पर आ गई हैं और वो अपनी सरकार पर दबाव डाल रही हैं कि हमको इकोनॉमिक प्रेशर बनाना होगा अमेरिकी कंपनी पर, इसराइल की कंपनी पर, कि अगर तुम लोग फिलिस्तीन के अगेंस्ट इसराइल का सपोर्ट करोगे तो हम तुम्हें जो है हर्ट करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिकली। और पाकिस्तान में दृश्य देखने को मिला भी। नाउ, पॉलिटिकल पार्टी लब्बैक ने फिलिस्तीन के झंडे लेकर पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट सड़कें हैं
पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंट सड़कें हैं, बड़े शहरों को कनेक्ट करती हैं, वहां पर उतर आए और इन लोगों ने पाकिस्तान की सरकार को मजबूर कर दिया कि हमारी मांगे पूरी करो। मेजरली उनकी 3 मांगे हैं। पहले तो इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार करो, इसके अलावा लार्ज स्केल इमरजेंसी फूड एंड मेडिकल असिस्टेंस टू फिलिस्तीन, और नेतन्याहू को ऑफिशियली आतंकवादी घोषित करो। अब ये वाली मांग तो उनकी पूरी हो गई है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि एक बार इस बार ये जो ना बहिष्कार करने में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट होगा उसको ये क्यूआर कोड से स्कैन करके पहचान करेंगे, ठीक है, कि इसराइल का सपोर्ट है या नहीं है। इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, और अगर इसराइल का सपोर्ट है तो उसमें उसको बहिष्कार करेंगे। तो ये पूरा कुछ टॉपिक था, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पूरा टॉपिक, पूरा ये मुद्दा समझ में आया होगा। और सवाल जो आपके सामने इसमें बनता है कि क्या पाकिस्तान इस तरह की चीजें करेगा तो इसराइल को उसमें किस तरह की रिएक्शन देना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। चलिए, बाकी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी आप अच्छे से करते रहो, पढ़ते रहो अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।